आपका संदेह उचित है प्रभु। दशानन ना अपमान फूलते और ना ही प्रतिशोध। और आज उनके पास दोनों ही कारण हैं। आपसे हार कर लौटे और इंद्रजीत घायल है। ऐसे में ये मौन आने वाले बवंडर का संकेत। मेरा अनुभव कहता है कि दशानन शांत नहीं बैठेंगे। अंधकार का लाभ उठाकर रात्रि में माया युद्ध का शंखनाद करेंगे। हमें शत्रु की माया का उत्तर देने के लिए सज्ज रहना होगा। बताइए विभीषण, हमारी सेना को सतर्क कीजिए। राक्षस रात्रि के अंधकार में क्या क्या माया खेल खेलते हैं। माया युद्ध एक ऐसी कला जो आप सबकी सोच से भी अधिक भयावह है। अब तक आपने युद्ध भूमि में जो भी देखा वो केवल एक प्रस्तावना थी। माया का महाग्रंथ बहुत बड़ा है। माया के प्रयोग से राक्षस अपनी इच्छा से कोई भी रूप धारण कर सकते, प्रकृति को प्रकोप में बदल सकते। चक्रवात, आंधी, मेघ, वर्षा, किसी को भी अपना अस्त्र बना सकते। माया केवल एक शक्ति नहीं, माया एक रणनीति भी है जिसका उद्देश्य युद्ध से पहले ही अपने शत्रु की आस और साहस को तोड़ना। आप जिस पर प्रहार करेंगे वो शत्रु आपके समक्ष होगा ही नहीं, होगी तो केवल माया। वो ऐसे मंत्रों का जाप करेंगे जिनसे भय, भ्रम और उन्माद जन्म लेते। भूतों और पिशाचों का सहयोग मिलता है उन्हें। इसलिए माया युद्ध को कम आंकने की भूल ना करें। दशानन हर युद्ध केवल बल से नहीं जीते, माया का बहुत बड़ा सहयोग लिया है उन्होंने। आपका परम मित्र माया के वश में आकर आप पर प्रहार कर सकता है। जैसा विभीषण ने बताया, राक्षस रात्रि में अधिक शक्तिशाली है। इसलिए हम उन पर रात्रि में प्रहार करने से बचेंगे। किंतु यदि शत्रु ने प्रहार किया तो हम अपने संपूर्ण बल के साथ शत्रु के प्रहार का उत्तर देंगे। आक्रोश, जोश, क्रोध का ये क्षण है अति विरोध। हनुमान, जामवन जी, सुग्रीव, केसरी जी, नल, नील और अंगद बाकी सेनापतियों के साथ हमारे सुदूर फैले शिविर के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में सज्ज रहेंगे।
और मैं सेना में सबसे आगे ऐसी स्थान पर रहूंगा जहां आवश्यकता पड़ने पर हर टुकड़ी तक मेरी पहुंच हो। यह धर्म युद्ध है, इसीलिए कठिन होना सहज है, पर अंततः विजय हमारी होगी। प्रभु, इस माया के काट का दायित्व आप मुझे दीजिए। मुझे हनुमान के बल पर पूरा विश्वास है कि वो हमारी माया से रक्षा अवश्य करेंगे, और मैं माया के सबसे बड़े सहायक अंधकार से लड़ने का दायित्व अपने सर लेता हूं। हम अंधकार का नाश प्रकाश से करेंगे, पावन अग्नि को प्रज्वलित करेंगे, अपवित्रता का सर्वनाश करेंगे। लक्ष्मण। जी भैया। अग्नेयास्त्र का आवाहन करने के लिए सज्ज रहना। हमें किसी भी क्षण आकाश से अंधकार का आवरण हटाने की आवश्यकता पड़ सकती है, और हां, माया के किसी भी संकेत को अनदेखा मत करना। जो आज्ञा भैया। जय श्री राम, जय श्री राम। स्वामी, यही कहना चाहती हो ना कि यह युद्ध मेरी लंका का, मेरे राक्षस कुल का सर्वनाश कर देगा, कि वो वनवासी एक नर नहीं, स्वयं नारायण है। जब आपने हमारे पुत्र को युद्ध के लिए भेज ही दिया है, तो मेरे मना करने का क्या लाभ? उचित है। मेरे पति का युद्ध भूमि में अपमान हुआ है, और ये मुझे भी कदापि स्वीकार नहीं। आपको इसका उत्तर अवश्य देना चाहिए। किंतु तुम्हारे इस किंतु ने मेरे आश्चर्य का अंत कर दिया। मैं यही सोच रहा था कि आज तुम मेरा समर्थन कैसे कर रही हो। महादेव की कृपा है कि मेरे पुत्रों की सोच तुम पर नहीं गई। शीघ्र ही मेरा मेघनाद उस वनवासी के प्राणहर राक्षस कुल के अपमान का प्रतिशोध लेगा। अपने पुत्र के शौर्य और सामर्थ्य पर मुझे भी विश्वास है लंकेश। वो प्रतिकार अवश्य लेगा आपके लिए। मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ कि इस प्रतिकार के बाद इस अध्याय का अंत कर दीजिए। अपना सम्मान पाने के पश्चात सीता को सम्मान सहित लौटा दीजिए लंकेश, ताकि भविष्य में आपका सम्मान बना रहे। आज भी मेरे विरुद्ध हो तुम? तो सदा आपके साथ ही खड़ी हूं लंकेश, इसलिए तो आपसे विनती कर रही हूं कि सदा आपके साथ खड़े रहने का सौभाग्य मुझे मिल सके, कि कभी कभी आपके बिना मुझे अकेले खड़ा ना रहना पड़े। एक बार पुनः विचार कीजिए, जैसा मैं कह रही हूं वैसा कीजिए, सब सकुशल हो जाएगा। आपका मान भी बना रहेगा और युद्ध भी शेष होगा। सीता की स्वतंत्रता में राक्षस कुल का हित है लंकेश। बस, अब मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। शीघ्र ही मेरे मेघनाद का यज्ञ संपन्न होगा, और शीघ्र अतिशीघ्र उस वनवासी के अंत का आरंभ। सर्वशत्रु स्तंभ बाद्य बाद्य वट।
ओम ह्रीं निकुंबले सर्वशत्रुस्तम्भ्यवाद्य पाद्य पट। ये तो सियारों के रुझान की आवाज है। वो लोग भी चित्कार कर रहे हैं।